मायावती का बड़ा फैसला, आकाश आनंद को बीएसपी से बाहर किया। बीएसपी में बड़ी हलचल। क्या बहुजन समाज पार्टी में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या मायावती ने अपने उत्तराधिकारी को बदलने का मन बना लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएसपी में परिवारवाद खत्म हो गया? नमस्कार और स्वागत है आपका सदन तक पर, जहां आपको मिलती है राजनीति की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले। आज हम बात करेंगे मायावती के उस फैसले की जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। ये दूसरी बार हुआ है जब मायावती ने आकाश आनंद को किनारे कर दिया है। इससे पहले भी उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर उन्हें बाहर कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीएसपी में अब परिवारवाद पूरी तरह खत्म हो गया है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? बीएसपी में नए चेहरे की एंट्री। इस बड़े बदलाव के साथ ही मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। ये साफ संकेत देता है कि मायावती पार्टी के संगठन को पूरी तरह से नया रूप देने की कोशिश में है। बीएसपी की रणनीति क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती ये फैसला आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर ले रही है। वो कोर दलित वोट बैंक को मजबूत करने और मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने की रणनीति पर काम कर रही है। बीएसपी का ग्राफ पिछले कुछ चुनावों में लगातार गिरता गया है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 10 सीटें मिली थी। ऐसे में क्या मायावती का ये दांव बीएसपी को बचा पाएगा? आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा? अब सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद अब बीएसपी छोड़ सकते हैं या फिर मायावती के किसी और फैसले का इंतजार करेंगे? फिलहाल उन्होंने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी का अस्तित्व मायावती के फैसलों पर टिका हुआ है और उनका हर कदम 2027 की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। मायावती का ये फैसला सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी चुनावी रणनीति छिपी हो सकती है। दलित वोट बैंक पर फोकस। बीएसपी हमेशा से दलितों की पार्टी मानी जाती रही है, लेकिन हाल के चुनावों में उसका वोट बैंक समाजवादी पार्टी, एसपी और कांग्रेस की ओर खिसक रहा है। मायावती अब इसे दोबारा मजबूत करना चाहेंगी। मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश। बीएसपी ने पहले भी मुस्लिम दलित गठजोड़ पर काम किया है। 2019 में सपा के साथ गठबंधन इसी रणनीति का हिस्सा था। मायावती अब फिर से मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकती है। बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प बनने की कोशिश। यूपी की राजनीति में बीजेपी, एसपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। मायावती चाहती है कि बीएसपी इस रेस में फिर से मजबूत दावेदार बने। तो आपकी क्या राय है? क्या बीएसपी में अब परिवारवाद पूरी तरह खत्म हो गया है, या फिर मायावती के इस फैसले के पीछे कोई और रणनीति छिपी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए सदन तक को सब्सक्राइब करें।